प्रताप भानु को दंड जो इतना मिला, इतना भयानक, इतना धर्मात्मा राजा को इतना बड़ा भयानक दंड मिला, क्यों? क्योंकि होनी थी, यही होना था। इसको नियति के रूप में, होनहार के रूप में ही याद किया जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि जब प्रताप भानु यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ सकाम भाव से भी किया जाता है और निष्काम भाव से भी किया जाता है। यज्ञ करते समय यजमान मांग करता है यज्ञ भगवान से। जैसे राजा दशरथ जी ने यज्ञ किए, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ, पुत्र हुआ उनको। तो यदि कुछ कामना हो तो उसके लिए यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं और भगवान से हम मांगते हैं। मांग करना शास्त्र के अनुकूल है, वो प्रतिकूल नहीं है, मांगना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक ही दृष्टांत दिया जा सकता है कि जैसे एक स्त्री यदि पति से याचना करे, मांग करे, कुछ वस्तु का मांग करे, कुछ सामान का मांग करे, तो ये उचित है। लेकिन वही स्त्री अपने पति से नहीं मांग करके अकेले में पर पुरुष से मांग करे तो दंड के भागनी होगी कि नहीं? दंडित होगी। उसी तरह से प्रताप भानु जब यज्ञ कर रहे थे तो यज्ञ भगवान से मांगना चाहिए, लेकिन वहां नहीं मांगा, वहां तो निष्काम भाव से मांगा। और जंगल में जब गए तो कपटी मुनि से मांग बैठे। मांगना तो जहां उचित स्थान हो वहां मांगना चाहिए, लेकिन कपटी साधु से प्रभावित होकर वहां मांग किया, इसलिए इनको दंड मिला। और प्रताप भानु रावण बना, उनका भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और जो मंत्री थे वो क्या बने जी? विभीषण बने। तीनों भाई ने उग्र तप किया, अखंड तप किया, बहुत तपस्या किया। रावण ने भी तपस्या किया, कुंभकर्ण ने भी तपस्या किया, और विभीषण जी ने। पहले रावण के समक्ष भगवान ब्रह्मा आते हैं, कहते हैं कि वरदान मांगो, तो रावण ने वरदान में मांग किया। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति मारो। सिया राम जय राम, सिया राम जय हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति मारो। सिया राम जय राम, सिया राम ब्रह्मा जी ने रावण से कहा कि ये नहीं हो सकता। रावण ने क्या कहा कि हम काहू के मरहि न मारे, हम किसी के मारे मरे ही नहीं, हम मरे ही नहीं। चाहे हम सबको मिटा डालें, सबको मार डालें, लेकिन हमको कोई मार न पाए, हमें अमरता का वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये नहीं हो सकता है, सृष्टि में ये असंभव है, सीमा के पार की बातें हैं, ये किसी के बस की बात नहीं है। यहां आता है वो जाता भी है। हाँ, आया है सो जाएगा राजा रंग प्रवीर, एक सिंहासन
बंधे जंजीर। भगवान ब्रह्मा ने कहा कि ये नहीं हो सकता, कुछ परिवर्तन कराना चाहो। अच्छा, असुर सब यही मांगते हैं, राक्षस लोग यही मांगते हैं, जहां भी देखो कि हम मरे ही नहीं, हम सबको मारे लेकिन हम नहीं मर। ये राक्षसी प्रवृत्ति है भैया। यहाँ तो मरना है, यहाँ मरने से काहे को रूठते? तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई? तुम में रूठ जाने की आदत कहां से आ गई? मरीजे हिस्ट्री जुर्रत कहां से आ गई? कल तक तो सुना था कि उठा नहीं जाता है बिस्तर से, और आज दुनिया से उठ गए हो, ताकत कहां से आ गई? कोई फूल न बाग में ऐसा खिला, खिल के न जिसे मुरझाना पड़ा। विधि का अटल विधान रहा, जिसे आना हुआ उससे जाना। ना ना ना, ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, कुछ परिवर्तन करो, जाना तो पड़ेगा। तब रावण ने विचार किया कि बानर मनुज जाति दुई बार। बंदर और मनुष्यों के हाथों हमारी मृत्यु है, क्योंकि बानर और मनुष्य को इतना तुच्छ समझता था कि मैं अपने पुरुषार्थ से ही बानर और मनुष्यों को मसल करके मार डालूं। राक्षस लोग इतने बलवान थे, उन लोग यही सोचते थे कि ये बंदर और मनुष्य हमारे किस गिनती में। लेकिन ये सृष्टि में मनुष्य जितना पावरफुल है उतना कोई नहीं है। कितना उन्नति कर सकता है ये मनुष्य, और कितना अधोगति में जा सकता है। नीचे भी उतना ही जा सकता है और ऊपर भी उतना ही जा सकता है। पशु पक्षी उतना नहीं जा सकते, न नीचे जा सकते न ऊपर, न गिर सकते और न ऊपर उठ सकते। जहाँ हैं वहीं हैं। लेकिन ये मनुष्य चाहे जहाँ जितना ऊपर उठ जाए, चाहे जितना नीचे गिर जाए। ये मनुष्य भगवान के प्रकृति में, ये मनुष्य गजब है, चाहे जिसको भी बस में कर ले ये मनुष्य। तो रावण ने कहा कि बानर मनुज जाति दुई बार। बानर और मनुष्य के हाथों से मृत्यु हो। भगवान शंकर ने व्यंग करते हुए कहा कि रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि वचन कीन जह साचा। अब मरने के लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन रावण तपस्या किया मरने के लिए, दरवाजा खोल दिया कि किससे मरूंगा? बानर और मनुष्यों के हाथों से मरूंगा, ऐसा कह दिया। तो भगवान को अवतार लेना पड़ा, मनुष्य बनना पड़ा। कुंभकर्ण के पास भगवान गए, बड़ा विशालकाय था। ब्रह्मा जी गए, कहा कि तुम वरदान मांगो। कुंभकर्ण तो यही सोच रहा था कि निरंतर जगते रहूं और खूब भोजन करूं। भोजन का समय हो चुका है, तो चलेंगे हम लोग भोजन में जाएंगे। लेकिन कुंभकर्ण यही विचार कर रहा था, बड़ा भोजन का भक्त था, बड़ा भोजन उसको चाहिए, भोजन का प्रेमी था। वह यही सोच रहा था निरंतर जगते रहूं, सोने में समय क्यों बर्बाद करूं, खूब खाऊं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये खाते 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 सब प्राणियों को निगल जाएगा और मैं बनाते बनाते परेशान हो जाऊंगा। सरस्वती जी को आह्वान किया, सरस्वती जी आई, उसके जिह्वा में बैठ गई। कुंभकर्ण ऐसा ही सोच रहा था कि निरंतर जगते रहूं, कम से कम 6 महीने तक जगूं और 1 दिन सोऊं, ऐसा वरदान वो मांगने जा रहा था। सरस्वती जी जिह्वा खोपड़िया में बैठ गई तो उसने वरदान मांगा। उसने सोचना, उसने दूसरी तरफ सोचना शुरू किया, यदि मैं 6 महीने तक जगते रहूं और भोजन करते रहूं, खूब खाते रहूं और सब कुछ खत्म हो जाए तो एक दिन मुझको भूखों नहीं मरना पड़ेगा,
उससे अच्छा तो है कि 6 महीने तक मैं सोऊं और एक दिन जगूं। दूसरी दिशा में सोचने के लिए मजबूर हो गए जब सरस्वती जी बैठ गई थी गुआ में। तो उसने वरदान मांगा कि मैं 6 महीने तक सोऊं और एक दिन जगूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। फिर वहां से विभीषण जी के पास गए और विभीषण जी से कहे कि गए विभीषण पास कहे पुत्र पर माग, कही मांगे भगवंत पद कमल अमल अनुराग। क्या मांगा उसने? कहा कि भगवान के चरणों में प्रेम हो ऐसा वरदान दो। बोली राम कृष्ण भगवान की, विभीषण जी महाराज की। इस प्रकार से तीनों वरदान प्राप्त किए। आइए समय हो चुका है, दोबारा भगवत नाम संकीर्तन। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री सीता। चौपाई। Bye.